रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, नंदिनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह सन्नाटे से घिरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मच रहा था। जिस्म पर पड़े जख्म से ज्यादा उसकी आत्मा छलनी हो चुकी थी। चीखने की कोशिश की थी उसने, मगर आवाज अंदर ही घुटकर रह गई। वह बेहोश हो गई थी और जब होश आया तो खुद को एक सफेद बिस्तर पर पाया। अस्पताल की ठंडी और बेरंग दीवारों के बीच उसकी आंखें खुलीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। माँ पापा सिरहाने बैठे थे, उनकी आंखों में चिंता और दर्द था, लेकिन नंदिनी के भीतर सब कुछ सुन्न था। पुलिस वाले आए, डॉक्टर आए, रिश्तेदारों के चेहरे भी दिखे, लेकिन किसी का भी स्पर्श, किसी की भी आवाज उसके भीतर तक नहीं पहुंच रही थी। वह किसी और ही दुनिया में चली गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां केवल अंधेरा था, जहां केवल भय था। घर लौटने के बाद भी कुछ नहीं बदला। नंदिनी आईने में खुद को देख भी नहीं पाती थी। उसे लगता था कि अब वह वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ दरवाजे पर घंटों बैठी रहती, खाना लाकर रखती, लेकिन नंदिनी को भूख नहीं लगती थी। उसे सिर्फ अकेले रहना था। हर आवाज डराती थी, हर परछाई में वहशी चेहरा दिखता था। समय बीतता गया, लेकिन घाव और गहरे होते गए। एक दिन जब उसकी सहेली रिया ने उसे जबरदस्ती कॉलेज खींच लिया, तो उसकी मुलाकात आरव से हुई। वह बाकी लड़कों से अलग था। उसकी आंखों में सहानुभूति थी, पर दया नहीं। उसने नंदिनी को वैसे ही देखा जैसे वह पहले थी, एक आम लड़की, न कि कोई टूटी हुई इंसान। आरव से हुई पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें कुछ था जो नंदिनी को महसूस हुआ, जैसे कोई पहली बार उसे बिना किसी सहानुभूति के, बिना किसी रहम के देख रहा हो। वह सिर्फ उसे एक इंसान की तरह देख रहा था, न कि एक हादसे की तरह। क्या यह मुलाकात नंदिनी की जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगी? क्या वह फिर से खुद को पा सकेगी? कॉलेज में वह पहली मुलाकात भले ही साधारण थी, लेकिन नंदिनी के मन में कहीं न कहीं हलचल मचा गई थी। वह आरव के शब्दों को याद करने लगी। साधारण, सामान्य, बिना किसी सहानुभूति या दया के। पहली बार किसी ने उसे उसके अतीत के साये से अलग देखा था, लेकिन यह एहसास उसके डर से बड़ा नहीं था। वह अब भी लोगों की भीड़ में असहज महसूस करती थी। उस रात नंदिनी देर तक यही सोचती रही कि आखिर आरव उसे इतना अलग क्यों लगा। क्या यह एक नई शुरुआत हो सकती है? क्या वह फिर से खुद को पा सकेगी? उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वही लड़की बन सकती हूँ जो कभी बेफिक्र हंसती थी? क्या मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ सकती हूँ? नंदिनी अब भी अपने अतीत के साए में जी रही थी, लेकिन आरव से मिलने के बाद उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। वह अब भी अजनबियों से डरती थी, भीड़ में असहज हो जाती थी, लेकिन आरव के सामने वह थोड़ा सहज महसूस करने लगी थी। आरव के साथ रहते हुए उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह सहज महसूस कर रही है। ये उसके लिए नया था। आरव का स्वभाव अलग था। वह न ज्यादा सवाल करता, न ही कोई सहानुभूति दिखाता। वह बस उसके साथ होता। वह उसे सामान्य इंसान की तरह ट्रीट करता था। न ज्यादा सवाल, न दया, बस साथ। नंदिनी को यह अजीब लगा। लोग आमतौर पर या तो उसे नजरअंदाज करते थे या फिर दया दिखाते थे, लेकिन आरव ने न ऐसा किया, न वैसा। यही बात उसे आरव की ओर खींच रही थी। वह बस उसे एक आम इंसान की तरह देखता था, जैसे उसके अतीत का कोई वजूद ही ना हो। यह एहसास उसके लिए नया था। पहली बार उसने सोचा कि शायद वह सिर्फ अपने अतीत का हिस्सा नहीं है। पहली बार उसे खुद को एक सामान्य लड़की महसूस हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। धीरे धीरे उसने आरव के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। कॉलेज के ब्रेक में, लाइब्रेरी में और कभी कभी कैंटीन में आरव का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। वह उससे ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन जब भी आरव आसपास होता, उसे थोड़ा सुकून महसूस होता। शायद यह दोस्ती थी, शायद कुछ और, लेकिन यह उसे अच्छा लग रहा था। एक दिन आरव ने उसे एक किताब दी, राइज फ्रॉम द एशेस। आरव ने बिना कुछ कहे उसे किताब थमा दी। यह पढ़ो, शायद पसंद आए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नंदिनी ने चुपचाप किताब ले ली। नंदिनी ने किताब को देखा और उसके अंदर कुछ महसूस हुआ, जैसे यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक संदेश था। यह कहानी उसके जैसी थी। वह पहली बार किसी चीज में खो गई। उसने पहला पन्ना पलटा, फिर दूसरा, फिर दह किताब के साथ बहने लगी। रात भर वह पढ़ती रही। वह कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो अपने अतीत के अंधेरों से निकलकर खुद को फिर से खोजती है। पढ़ते पढ़ते नंदिनी को लगा कि यह कहानी उसकी ही है। नंदिनी ने किताब को सीने से लगाया।
पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद वह भी फिर से जी सकती है। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। किताब खत्म करने के बाद नंदिनी ने पहली बार अपने अंदर कुछ बदला हुआ महसूस किया। वह हल्का महसूस कर रही थी। उसने सोचा, अगर यह लड़की अपने अतीत से बाहर आ सकती है तो शायद मैं भी आ सकती हूँ। शायद यह नामुमकिन नहीं था। अगली सुबह जब वह कॉलेज गई तो पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ। वह अब खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। आरव उसे देख मुस्कुराया और उसने पहली बार बिना झिझक के मुस्कुराहट लौटाई। यह छोटी सी मुस्कान बहुत बड़ी बात थी। वह जानती थी कि राह आसान नहीं होगी, लेकिन अब वह खुद को मौका देना चाहती थी। शायद यह उसकी नई शुरुआत थी, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, और यह उसकी नई सुबह थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें